हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से एक ट्रेन निकलने वाली थी दोपहर के 3:40 और उसके अंदर बैठे हुए थे 3 परिवार के ऐसे सदस्य जो कि बम्बई जा रहे थे और उन्हें जाना था बम्बई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन रवाना होती है दिल्ली से और उसके अंदर परिवार के 3 सदस्य बड़े ही खुशी से उल्लास से जा रहे थे, क्योंकि वो कहीं और नहीं, जो उसमें एक लड़की थी, वो लड़की अपने कई सपने आंखों में संजोर के बम्बई जा रही थी। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो कि पूरी नज़र उस लड़की पर थी। वे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, अपना सारा सामान लेते हैं, लेने के बाद वे तीनों उतर जाते हैं। वो जो लड़की थी अपनी मौसी और अपने पापा से थोड़ा पीछे थी। फिर अचानक एक ऐसा व्यक्ति आता है और वो अपना बायां हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो लड़की घूमती है और झट से दाएं हाथ से कुछ ऐसी चीज डाल देता है उसके चेहरे पर, जिससे वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है, जलन होने लगती है उसे। ये दृश्य देखकर आस पड़ोस के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और लड़की को हॉस्पिटल भर्ती कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। ये कहानी है दिल्ली की ऐसी होनहार लड़की की जिसने अपने परिश्रम से और अपने लगन से नेवी सेना में बतौर नर्स के तौर पर एक परीक्षा पास की। उसकी ट्रेनिंग थी, उसे बम्बई जाना था और वो बम्बई जाती। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से वो उसकी ट्रेन थी। 1 मई सन 2013 दोपहर के 3:40 पर उसकी ट्रेन थी और उस ट्रेन में प्रीति और उसकी मौसी और उसके पिता बैठ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। उनके सीट से कुछ दूर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो पूरा का पूरा अपना सर जो था, उसका जो चेहरा था वो ढांक कर या पूरा कवर करके बैठा हुआ था, मगर उसकी नज़रें प्रीति और उसके परिवार पर थी। वो कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला था कि जिससे पूरा देश दहलने वाला था, परेशान होने वाले थे और पूरा मानवता को शर्मसार करने वाला था। और वो कोशिश भी ऐसी करता है। ट्रेन में प्रीति कई बार टॉयलेट के लिए जाती और वो मौका, उस चीज़ का मौका ढूंढ रहा था कि जो उसने योजना बनाई थी कि वो उस योजना को ट्रेन में ही अंजाम दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन में उस समय काफ़ी भीड़ थी। अब लगभग 8 बजे गाड़ी बांद्रा पहुंचती है। पूरा परिवार अपना सामान उठा के नीचे उतरता है, जिसमें प्रीति सबसे लास्ट में होती है। उसकी मौसी और उसके पिता थोड़ा आगे निकल जाते हैं और प्रीति थोड़ा पीछे रह जाती है, मगर वो इसी समय जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाती है और अपने मौसी और अपने पापा की तरफ धीरे धीरे थोड़ी सी तेज में चलने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच में जो नकाबपोश व्यक्ति था उसका पीछा करता है, अपना बायां हाथ प्रीति के कंधे पे रखता है। प्रीति घूमती है और देखती है कि कौन है, बस इसी बीच में अपने दाएं हाथ से वो बोतल में भरकर एक पानी जैसी शीशी उसके मुंह पर दे मारता है। प्रीति इससे पहले कुछ समझती और उससे पहले वो वहां से फरार हो जाता है भीड़ का फायदा उठाकर। इससे कई लोग इकट्ठा होते और प्रीति के पूरे चेहरे से लेकर पूरे शरीर में जलन शुरू हो जाती और वो जो पानी जो गिरता है वो कुछ और नहीं, वो तेजाब था और इसके जो छींटे होते हैं प्रीति के मौसी, प्रीति के पिता और आस पड़ोस के जो यात्री होते उनके पास भी जाते। आनन फानन में प्रीति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। प्रीति की आंखें चली जाती है क्योंकि तेजाब एक ऐसा पदार्थ है जो अगर किसी चीज़ पर डाल दिया जाए
तो उसको नष्ट कर देता है। और ये तो मानव का शरीर है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और ये अब बात पूरे देश में फैल जाती है। जगह जगह मांग उठने लगती है कि अपराधी को फांसी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो हंसती गाती लड़की जो अपना सपना साकार करने के लिए एक इंडियन नेवी में बतौर नर्स की ज्वाइनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बांद्रा आई थी, बॉम्बे में आई थी, वो आज उस लड़की का हाल इस तरीके का हुआ। और फिर पुलिस तहकीकात करती है, छोटे छोटे बिंदुओं को सुलझाने की कोशिश करती है। सीसीटीवी कैमरे वहाँ के जो बांद्रा में लगे हुए थे उनको खंगालती है, कुछ ज़्यादा सुराग नहीं मिलता। हॉस्पिटल में इधर प्रीति काफ़ी जल चुकी थी उस तेजाब से, उसकी आंखें तलक चली गई थी। अब वो सिर्फ बोल सकती थी, ना देख सकती थी और ना ढंग से सुन सकती थी। उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी, काफ़ी दुख हो रहा था। फिर कुछ देर बाद अपने मौसी से बोलती है कि मुझे एक ऐसा पेज ला के दीजिए, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। और दोस्तों उस पेज में वो लिखती है कि मैं ट्रेन से उतरने के बाद मैं मौसी के पीछे चल रही थी। फिर एक अचानक एक व्यक्ति जिसका मैंने चेहरा नहीं देखा, उसने मेरे चेहरे पर कुछ पानी जैसा पदार्थ फेंक के मारा और फिर मुझे जलन शुरू हुई और फिर मैं हॉस्पिटल में आई और इस तरीके की व्यथा उसने सुनाई उसमें। और लास्ट में ये लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं तन्नू और विक्की है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस यही कह के और अपना दर्द उसमें व्यक्त करके पूरे लगभग 1 महीने के बाद उस दर्द से प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वो इस दुनिया को, देश की बेटी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। पीछे छोड़ जाती है कुछ ऐसे सवाल जिसे अभी पुलिस को सुलझाने थे। प्रशासन हरकत में आता है और बड़ी ही बारीकी से इस केस की तहकीकात होती है। अब जो बॉम्बे जो पुलिस थी इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। अब क्राइम ब्रांच अपने तरीके से इसकी जांच कर रही थी। अब भी दोस्तों देश की बेटी को इंसाफ मिलना बाकी था। पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरे छानती है। वहाँ पर उसको ऐसा एक व्यक्ति दिखता है उस कैमरे में जिसकी चाल और ढाल यात्रियों से कुछ भिन्न थी। और पुलिस को फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि उसका जो चेहरा था वो पूरा ढका हुआ था। पुलिस अब पहुंचती है दिल्ली के नरेला गांव में, जहां प्रीति का घर होता है और वो तहकीकात करती है। सामने पड़ोस में ही उसका एक पड़ोसी जिसका नाम अंकुर कुमार था, उससे बात करती है और बातों में उसे ऐसा लगता है कि वो जो बयान थे वो कुछ बदल रहा था। पुलिस को शक होता है, पुलिस उसे हिरासत में लेती है और तहकीकात करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि जो ये अंकुर कुमार था ये काफ़ी दिनों से प्रीति पर दबाव बना रहा था अपने शादी का। जो प्रीति की एक सहेली थी उसने भी बोला काफ़ी पुलिस की तहकीकात में, और जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा और इसने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया। अब ये जुर्म कबूल करने के बाद ये बोलता है कि मैं प्रीति से शादी करना चाहता था मगर प्रीति मुझे मना करती थी। और बयान में कुछ और भी, इसके जुर्म में कुछ और भी सामने आया है। प्रीति जो थी वो होनहार थी, पढ़ने लिखने में नंबर 1 थी अपने एरिया की, स्कूल में टॉपर आती थी हमेशा, और इस चीज़ से इसे जलन होती थी और इस कारण इसने इस चीज़ को, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया जिसमें देश की बेटी इतने दुख के बाद लगभग 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जज ने जब फैसला सुनाया, जज ने भी अपने रिपोर्ट में उसने ये कहा कि अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो शायद ये 1 महीने जीवित नहीं रह पाती। इस तरीके से उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर खराब हो गया था उस तेजाब से। कानून उस अपराधी को फांसी की सज़ा देता है। देश में पहली ऐसी घटना थी तेजाब की जिसमें अपराधी को फांसी की सज़ा मिलती है।
बाद में इसे उम्र कैद कर दिया जाता है और आज वो जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों, मुजरिम चाहे जितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। हर एक अपराधी को इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं से आप लोगों को सतर्क करना और सावधान करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।